हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। तो इस लेक्चर में हम जो क्विज टेबल पढ़ रहे थे, ठीक है, उसका ये अगला लेक्चर होगा। तो हमने पहले लेक्चर में काफ़ी कुछ देखा था, तो हमने ये बता दिया था कि एज इट इज़ क्वेश्चन नहीं आते हैं, कैसे तर्क लगाना है, कितना सोचना है और किस प्रकार से सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो जिन लोगों को समझ में आ चुका है, सारी चीज़ें आपसे बनने लगी है, आपने प्रैक्टिस कर ली है, तो आप इस लेक्चर को देखें आगे। और नहीं भी प्रैक्टिस की है तो भी आप हमारे साथ साथ ये चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ मैं बता दूँ, इसमें हम 12 या 13 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यदि इस 12 से 13 क्वेश्चन में यदि आपसे 8 क्वेश्चन भी बन जाते हैं, इसका ये मतलब है कि इसकी आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली है और आप रेगुलर प्रैक्टिस सेट लगाओ, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और अगर 8 क्वेश्चन आपसे कम नहीं बन पाते हैं, इसका मतलब आपको और प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, और प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, टेलीग्राम पे सर्च करना, सेम नाम जो हमारा यूट्यूब का है कि स्टडी वायर, वैसे ही सर्च करोगे आपको नाम मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं इस लेक्चर का। तो ये हो जाएगा पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको दिया है, तो हर क्वेश्चन क्या करो कि जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे इसमें 12 से 13 क्वेश्चन और सारे के सारे एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, मतलब मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे के सारे एग्जाम में आए वाले हैं। तो वीडियो रोककर आप पहले खुद से इसे जरूर ट्राई करें, ठीक है, और फिर इसे आप देखें। तो आई होप आपने ये सारे कर लिया होगा कि वीडियो रोककर ट्राई किया होगा। समझना कि अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, ठीक है, इन दोनों को जोड़ दें तो 43 और 2 कितना हो जाएगा, 43 और 2 को जोड़ेंगे तो 45, और उसी प्रकार 40 और 2 भी कितना होगा, 45। समझ पा रहे हैं, मतलब इस वाले कॉलम में हमने देखा तो ये 2 और 43 दोनों को जोड़ा तो भी 45 आया, 40 और 5 करा तो भी 45 आया। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 23 और 1 कितना हो जाएगा, 24, 22 और 2 कितना हो जाएगा, 24। मतलब इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो भी 24 आ रहा है और इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो भी 24 आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों का जो योग होगा ना, वो इन दोनों के योग के क्या होगा, बराबर, क्योंकि इन दोनों का योग और इन दोनों का योग बराबर है। इसका मतलब इन दोनों का जो योग होगा वो इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो 21 और 1 कितना होता है, 22। इसका मतलब 20 में हम क्या जोड़े कि 22 बन जाए, तो क्वेश्चन मार्क की जगह हम लिख देते हैं 2। ठीक है, तो 20 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा, 21 और 1 भी 22 होता है। ठीक है, वैसे यहाँ 22 और 2 24, 1 और 23 कितना हो जाएगा, 24। यहाँ देखेंगे तो 40, 5, 45, 2 और 43, 45। ठीक है, इसका मतलब आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2 और 2 है पहला ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। समझे होंगे आप किस प्रकार से हमने सॉल्व किया। आई होप आप लोगों से भी बना होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं और उसे आप वीडियो रोककर जरूर ट्राई करें। ठीक है, और यदि आपसे बनता है तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि आपसे सारी चीज़ें बन रही है, नहीं तो फिर भी आप कोशिश करते रहिए। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए क्वेश्चन है ना, जो कि आपके MPSI, MP पुलिस, पटवारी, जहाँ पर भी ये क्वेश्चन मुझे मिले हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की अलग से बुक आती है, तो वहाँ से मैंने देखे ये सारे, और ये सारे के सारे क्वेश्चन उसी बुक के हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन ये हो जाएगा, आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा। यहाँ देखते हैं। ठीक है, तो जो भी लॉजिक आपसे समझ में आ रहा है वो जरूर आप ट्राई करें, ये ऑप्शन है। यदि हम देखें तो एक चीज़ समझना, यहाँ है 12, कैसे 12 ला सकते हैं, ये देखो 3 और 3 को हम जोड़ देते हैं। 3 और 3 को अगर हम जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है, तो 3 और 3 को हमने जोड़ दिया, और 3 और 3 कितना हुआ, 6, और 6 में यदि मैं 2 का गुणा कर दूँ तो आ गया कितना, 12। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ा और 2 का गुणा किया, 3 और 3 को जोड़ा 6, 6 में 2 का गुणा किया तो आया 12। उसी प्रकार क्या जो लॉजिक हमने यहाँ लगाया है पहले वाले कॉलम में, क्या थर्ड कॉलम में भी वो अप्लाई हो रहा है, तो उसे देख लेते हैं। तो हम यहाँ कर लेते हैं 5 प्लस कितना, 12, और गुणे में कितना करें, 2। तो 12 और 5 होता है 17, 17 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है, 34। इसका ये मतलब है कि जो हमने पहले वाले कॉलम में जो लॉजिक लगाया वही लॉजिक थर्ड वाले कॉलम में भी अप्लाई हो रहा है कि इन दोनों को जोड़कर 2 का गुणा करना है तो 12 आया, इन दोनों को जोड़कर 2 का गुणा करना है तो 34 आया। उसी प्रकार इन दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 4 प्लस कितना हो जाएगा, 7, और इसमें 2 का गुणा कर देते तो 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11, और 11 में जब 2 का गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 22। तो क्या 22 ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, और सभी लोगों का यही आंसर आया होगा। मुझे बहुत खुशी है कि अगर आप दोनों आपसे बने हैं तो, और नहीं बने हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अभी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो अगला क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है ये है, खुद से जरूर ट्राई करें। तो देखो कैसे किया है इसे, अगर हम ऐसा कुछ करें, देखिए कि इन दोनों को जोड़ दें,
15 और 13 को यदि मैं जोड़ूँ तो कितना आएगा 28, ठीक है। तो हमने क्या करा कि 15 प्लस 13 कर दिया कि इस कॉलम वाइज देखा तो इन दोनों को जोड़ा और इसमें से माइनस कर दिया ये, ठीक है। तो आया कितना 20 आ रहा है क्या, तो 15 और 13 करेंगे तो 28, 28 में से 8 घटाएंगे तो 20 आ रहा है। क्या ये सेकंड कॉलम में भी अप्लाई हो पा रहा है, तो हमें देखना जरूरी है। तो 6 में जब 3 को जोड़ेंगे तो आएगा कितना 9, 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 होगा। 9 में से अगर हम इसे घटा दें मतलब 2 को घटा दें तो 6 और 3 9, 9 में से 2 घटाएंगे तो क्या 7 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसका ये मतलब है कि 5 और 9 को जोड़ा होगा और उसके बाद कुछ घटाया होगा। क्या घटाया ये तो हमें नहीं पता है, तो हमने मान लिया कि x घटाया, इसकी जगह क्या आ रहा होगा, x आ रहा होगा। तो 5 और 9 को जोड़ा और x घटाया तब हमें मिला होगा कितना 13 मिला होगा। तो 5 और 9 हो जाएगा 14 और 14 जब उधर जाएगा तो हो कितना जाएगा माइनस का 1 और इधर माइनस का क्या है x, तो माइनस से माइनस कटा x की वैल्यू कितनी 1। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 1 आएगा। तो 1 है हमारे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो हम ये बोल सकते हैं कि आंसर हमारा क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो आप सभी लोगों का यही आंसर आया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है जो आपको दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपको ये बहुत ज़्यादा बड़े फॉर्म में दिख रहा हो और ये ऑप्शन है, पर ज़्यादा कुछ है नहीं, तो एक बार ट्राई कर लिया होगा आपने। हम क्या करते हैं कि इसका अंडर रूट निकाल देते हैं, इन सभी को जोड़ दो, ठीक है। इन सभी को जोड़ दो तो 1 और 2 कितना होगा 3, 3 और 1 हो जाएगा 4। जब 4 का अंडर रूट निकालोगे तो आया कितना 2। उसी प्रकार इन सभी का अंडर रूट निकाल देते, इन सभी को जोड़ो, 5 और 2 7 और 2 9, ऐसी कुछ होगा क्या, 5 और 2 7 और 2 9, सबको जोड़ा तो आया कितना 3 बाहर निकल रहा है। इसका मतलब यहाँ 4 बाहर आना चाहिए। तो देख लेते हैं, अंडर रूट निकालते हैं, 12 और 3 15 और 1 16, तो क्या 4 बाहर आया, बिल्कुल सही है। इसका मतलब यहाँ पर 5 बाहर आना चाहिए, तो इन सभी को हम जोड़ते हैं। तो अंडर रूट के अंदर यहाँ आया 4, ये 9, ये 16, तो यहाँ कितना आएगा 25, और यहाँ अगर 25 लाना है तो ये है 10 और ये है 2 12। इसका मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होना चाहिए था 13 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था 13, तभी तो 10 और 2 12 और 13 कितना होता 25, तब बाहर आता है कितना तो 5, इधर बाहर आएगा कितना 6 और इधर बाहर आएगा कितना 7 आएगा। तो क्या यहाँ 13 लिख सकते हैं इस लॉजिक के अनुसार, तो बिल्कुल, और 13 लिख सकते हैं, तो 13 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर थर्ड है। इसका मतलब थर्ड यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। तो आपने देखा क्वेश्चन भले ही बड़ा दिख रहा था पर उसमें था कुछ नहीं, ठीक है, पर यह एक सही लॉजिक, कहने का मतलब कि कुछ इस प्रकार से भी हो सकता, कुछ भी यहाँ हो सकता। बस यही है कि हमें सही टाइम पे एक सही लॉजिक हमारे माइंड में आना चाहिए, और वो तभी आ पाएगा जब हमने इस प्रकार के क्वेश्चनों की बहुत सारी प्रैक्टिस की होगी, या फिर हम रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे होंगे और सारे तिकड़म हमें पता होंगे। कम से कम एक बार हर प्रकार के क्वेश्चन हमारी आंखों के सामने से चले जाने चाहिए, ताकि जब दोबारा अगर हमारी आंखों के सामने वो चीज़ें आए या उस प्रकार के क्वेश्चन आए तो हमसे बने, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है, ठीक है। ये भी थोड़ा सा लेंदी दिख रहा होगा पर ऐसा कुछ नहीं है, एक सही लॉजिक लगाओ आंसर जरूर आ जाएगा, ठीक है। हमने अभी तक जो भी चीज़ें सोची, जो चीज़ की शायद क्या उससे आंसर आ रहा है, ठीक है। तो वीडियो रोक के आपने ट्राई किया होगा, नहीं, हम ऐसा कुछ करते, ठीक है। ये 3 है, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर करके अगर मैं 3 माइनस कर दूँ तो क्या 6 आ रहा है। इस 3 का स्क्वायर किया और उतना ही माइनस किया तो 6 आ रहा है। 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 3 हो जाएगा 6। क्या सेम यहाँ पर अप्लाई हो पा रहा है, तो 8 का स्क्वायर माइनस 8 अगर करें तो आ जाएगा 56, बिल्कुल आ जाएगा। 8 का स्क्वायर 64, 64 माइनस 8 कितना हो जाएगा 56। उसी आधार पर यहाँ 10 का स्क्वायर माइनस 10 करेंगे तो 90 आ रहा है। यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे तो 2 आ रहा है। तो यहाँ 20 चाहिए। तो सपोज यहाँ अगर 5 होता, यहाँ अगर 5 होता तो 5 का स्क्वायर में से 5 घटाते तो क्या 20 होता, तो बिल्कुल होता। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अगला भी ट्राई कर लो। 1 का स्क्वायर माइनस 1 करोगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब राइट आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मतलब 5 होगा यहाँ सही आंसर। कि यह 20 है तो 20 लाने के हमने किसी का स्क्वायर करा होगा, उतना ही माइनस किया होगा तब आया होगा 20, ठीक है। अगर
इच्छा हो तो मैथमेटिकली भी कर सकते हैं। एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स करा होगा तब आया होगा 20, तो एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 20 इक्वल टू 0। तो एक्स का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x, ऐसी कुछ करेंगे क्या हम, 4 तिया 12 सॉरी 5 चौक 20 होता है ना, तो यहाँ जाएगा 5 और यहाँ जाएगा 4 और यहाँ पर है कितना माइनस 20 इक्वल टू कितना 0, ऐसा कुछ कर सकते हैं। इसमें से कॉमन आ जाता कितना 5x कॉमन आता, यहाँ से कॉमन आ जाता कितना, तो यहाँ बचता कितना हमारे पास, सॉरी यहाँ से x कॉमन आता तो यहाँ बच जाता x माइनस 5 और यहाँ से कॉमन आ जाता प्लस का 4 तो बचता x माइनस 5 बराबर से 0। तो यहाँ से हम सॉल्व करते तो x की वैल्यू कितनी आ जाती 5, इसका मतलब यहाँ होता कितना 5। तो मैथमेटिकली भी सॉल्व किया जा सकता है, पर इतना बहुत छोटे संख्या है, 5 का स्क्वायर माइनस 5 मतलब बहुत छोटी संख्या हो गई, तो हम उसे बहुत ईजीली सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर जाएगा राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने और आप इसे जरूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम बोल सकते हैं, एक अच्छे लेवल का जो कि पेपर में पूछा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चनों के पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। ऐसा ना सोचे कि मैं सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो रेक्टेंगल प्रकार के क्यों करा रहा हूँ, मतलब सारे में रेक्टेंगल बना है, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन यही पूछे गए तो हम इसी को कर रहे हैं। फिर एक नंबर सीरीज होती है वो अगले हम चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो इसे आपने ट्राई किया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन वीडियो रोक कर ट्राई जरूर करें, है ना। हम क्या कर रहे हैं ये देखो कि यह है 85 20 5, इस प्रकार से ऐसा ऐसा सॉल्व किया होगा, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी। तो हम ऐसा कुछ करते हैं कि अगर मैं इस 85 में डिवाइड कर दूं इस वाले 5 का, 85 में अगर 5 से डिवाइड कर दूं तो आप जान रहे हैं कि जब 85 में 5 से भाग देंगे तो आएगा कितना 17। तो यहाँ तो 17 है नहीं, तो उसमें हम जोड़ देते हैं कितना 3, तो आ गया कितना 20 आ रहा है क्या। 85 में जब 5 का भाग दोगे, 85 में 5 का भाग दोगे तो आएगा 17, 17 में अगर हम 3 जोड़ दे तो आ जाएगा ये वाली संख्या। तो क्या ये लॉजिक इस पहले वाले रो में अप्लाई हो रही है, तो क्या सेकंड में अप्लाई हो रही है वो भी चेक कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम डिवाइड कर रहे होंगे 126 को, किससे डिवाइड करेंगे, तो लास्ट वाला इसे हम डिवाइड कर रहे हैं इससे, मीन्स किससे 6 से। तो जब डिवाइड करोगे तो 6 दूनी 12 और 6 कम 6, तो 126 को जब 6 से डिवाइड करोगे तो आएगा कितना 21। यहाँ 3 जोड़ा था तो यहाँ पर भी कितना जोड़ोगे 3, तो 21 और 3 हो जाएगा कितना 24। तो जो सेम लॉजिक है वो सेकंड में भी अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब इस 126 को 6 से भाग देते हैं तो आता है 21 और उसमें 3 जोड़ते हैं तो आ जाता है 24। जिस प्रकार हमने 85 को 5 से भाग दिया था तो आया था 17 और उसी 17 में जब 3 जोड़ा तो आ गया कितना 20। इसका मतलब है कि यहाँ 175 को हम डिवाइड करने वाले हैं किससे, 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 7 से डिवाइड करके जोड़ना कितना पड़ेगा 3, तब ही ये बीच वाली संख्या आएगी। तो जब हम 7 से भाग दे तो 7 दूनी 14 बचा 3, तो 7 35, 25 और 3 कितना हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा। मतलब 175 को 7 से डिवाइड करोगे तो आएगा कितने 25 बार डिवाइड हुआ है। और जैसे हमने यहाँ 3 और यहाँ 3 जोड़ा है तो 25 में जब 3 जोड़ोगे तो आ जाएगा 28। इसका मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह 28 आने वाला है और ऑप्शन में 28 है, ऑप्शन नंबर 4। इसका मतलब 4 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन ये है। ठीक है, संख्याएं बड़ी आ गई, डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप जरूर ट्राई करो और ट्राई कर लिया होगा तो देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना, क्योंकि इतना सोच पाना थोड़ा सा डेंजर है, पर बार बार प्रैक्टिस में जब आ जाता है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। यदि मैं इस 263 में से 188 माइनस कर दूँ, 263 में से 188 कर दूँ माइनस, कर सकता हूँ क्या, तो 263 में से 188 माइनस किया, तो जब माइनस किया तो मैंने देखा आ कितना आ रहा है 75 आ रहा है। 13 में से 8 जाएगा 5 बचेगा, 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा कुछ नहीं 75। परंतु जब हमने 263 में से 188 माइनस करा पर हमें चाहिए 300, तो 300 चाहिए तो मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 का, तो आ जाएगा कितना 300। इसका मतलब राइट हैंड साइड वाली संख्या में से लेफ्ट हैंड साइड वाली संख्या को मैंने माइनस किया और उसमें जब 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये जो मिडिल वाला नंबर है 300 वो आ जा रहा है। इसका ये मतलब है कि अगर मैं यहाँ 915 में से माइनस कर दूँ 893, ठीक है, माइनस करके देखते हैं क्या आता है। 5 - 3 हो जाएगा कितना 2,
11 माइनस 9 हो जाएगा 2 और इतना ही आ रहा है। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हुआ था, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना 88। इसका ये मतलब है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह आना चाहिए कितना 88 आना चाहिए। तो पहले ये देख लो ऑप्शन में कहीं 88 है या नहीं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। मतलब हमारा राइट आंसर कितना होगा 88। ठीक है, तो बड़ी संख्या आ रही है इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हुई होगी यहाँ पर, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि आप ये सोच के ना करें कि हमसे तो एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं या फिर ये कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट ले लिए हैं या हमारे पेपर में नहीं आएंगे, तो इस प्रकार की अफवाहें या इस प्रकार का सोचना गलत है आप लोगों के लिए, क्योंकि समय के साथ चीज़ें बदलती है और एग्ज़ाम का लेवल भी बढ़ता है। तो जो चीज़ें नहीं बन रही इसका मतलब वो आपको सीखना चाहिए, ना कि उसे छोड़ना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। क्वेश्चन बड़ा दिख रहा होगा पर कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें तो हमने इधर से इस टाइप देखा या ऊपर से नीचे देखा, कोई भी लॉजिक ऐसा नहीं है जो काम कर रहा है। तो जब कोई लॉजिक काम ना कर रहा हो तो देखो बड़ी बड़ी संख्याएं हम ऐसा कुछ करते हैं, इन सभी को जोड़ कर देखते हैं। तो 1 और 8 हो जाएगा 9, 9 और 1 10, 10 का शून्य बचा कितना 1, 3 और 1 4, 6 10, 10 और 10 20, कितना आ रहा है 200। सॉल्व करके देखो इससे भी, 7 और 9 हो जाएगा 16 और 4 हो जाएगा 20 का शून्य बचेगा कितना 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 4 10 का शून्य बचा 1 और 1 2। मतलब यहाँ पर भी इन सभी को जोड़ने पर 200 आ रहा है, यहाँ पर भी इन सभी को जोड़ने पर 200 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर भी 200 होना चाहिए। तो पहले चेक कर लेते हैं, 8 और 2 10 का शून्य बचेगा कितना 1, 5 और 1 6, 6 2 12, 12 और 7 हो जाएगा 19, 19 और 1 20 हो जाएगा। ये भी 200 हो रहा है, 200 हो रहा है। इसका मतलब कि जितने भी कॉलम है ना, सभी का जो सम है, योग है, वो 200 आना चाहिए। तो यहाँ पर भी 200 आना चाहिए। मतलब योग आएगा कितना 200, तो इसकी जगह हम मान लेते हैं कितना x, सबको जोड़ लो 7 और 9, 7 और 9 कर दोगे तो आ जाएगा 6 2 12, 13, 13 का 3 बचेगा कितना 1, 8 और 1 9, 14, 14 और करोगे 5 तो आ जाएगा कितना 19, 193। इन तीनों को जोड़ा तो 193 प्लस कितना कर दें x, तो बराबर से आना चाहिए 200। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। इसका मतलब इसकी जगह यदि 7 होता तो इन सबका जो सम है वो भी आता कितना 200 आता। तो हम ये बोल सकते हैं इसकी जगह 7 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा सोचे कैसे, तो जब बड़ी संख्याएं आती है तो मोस्टली ऐसा हो जाता है, होता नहीं है, हो जाता है कि इन सभी का सम शायद इक्वल हो या फिर इन सभी का सम इक्वल हो। कॉलम का भी सम इक्वल हो सकता है, रो का भी सम इक्वल हो सकता है, या तो कोई नॉर्मल लॉजिक चल रहा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जितने क्वेश्चन हमने करे सारे आपसे बने होंगे, और नहीं बने होंगे तो जो आपसे नहीं बन रहे उनकी थोड़ी प्रैक्टिस करिए, उन्हें आप नोट डाउन करके थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और आगे भी जब भी आप रीजनिंग पढ़ते हैं, ठीक है, तो ऐसा होता ही है कि 2-3 क्वेश्चन हमसे ना बने 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन में से, तो उन्हें आप अलग से कॉपी बनाकर डाउटफुल क्वेश्चन के नाम से अलग इकट्ठे करते जाइए और बार बार उनकी प्रैक्टिस करो। तो ऐसी एक कंडीशन आएगी कि तब से आप 100% क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। तो अगला क्वेश्चन ये हो जाएगा जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो एक बार खुद से ज़रूर ट्राई किया होगा आपने, और जब ट्राई कर लो ना बने तो ज़रूर देखना। हम क्या करते हैं, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब यदि मैं 16 का 14 से मल्टीप्लाई करूँ, 16 का 14 से मल्टीप्लाई करूँ तो 14 छंग 84 का 4 बचेगा कितना हमारे पास 8, 14 कम 14 और 8 जब करोगे तो आ जाएगा कितना 22। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आया कितना 224 आ रहा है। तो यहाँ तो 224 है नहीं, तो हम करते क्या है कि कुछ माइनस करते हैं, कुछ माइनस करें कि 210 बन जाए। मतलब ये 14 माइनस किया तो कितना बन गया 210 बन रहा है। मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया और उसमें से ये वाली संख्या राइट साइड में जो है वो माइनस करी, तब आया 210। इसका मतलब क्या, ये सेकंड में भी अप्लाई हो रहा है सेम कॉन्सेप्ट। तो 14 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे जब हम, तो 12 धम 120 होता है और 12 चौक 48, तो 168 हो रहा है, 168। और इसमें से ये 12, मतलब ये वाली संख्या माइनस करनी है। तो 12 माइनस करते हैं तो बच जाएगा 6, बच जाएगा 5 और 1, 156। तो बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट काम कर रहा है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई किया और ये वाली संख्या माइनस कर दी तो 210 आया। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया और उसमें से 12 माइनस किया तो 156 आया। इसका मतलब हम 12 गुणित
इधर क्या है 10 का मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 120 और ये 10 मतलब ये संख्या हम माइनस कर दें तो आ जाएगा 110। क्या 110 ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या राइट आंसर। इसका मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह 110 होना चाहिए था। ठीक है 110। तो आई होप आप चीज़ें समझे होंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये हो जाएगा। ठीक है, खुद से जरूर ट्राई किया होगा आपने। तो हम ऐसा कुछ करते हैं कि जितना आप सोच सकते हैं उतना आपने सोचा होगा, जो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं आपने किया होगा। तो आप यहाँ समझिए, अगर हमें इस 8 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 16। 16 में अगर हम ये 17 जोड़ दें, मतलब हमने इस 8 में क्या करा 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और ये वाली संख्या फिर पूरे में ऐड कर दी तो 33 आ रहा है। ठीक है 33 आ रहा है। मतलब कैसे सॉल्व करा देखो, 8 दूनी 16 करा, इकाई का अंक 6 आया और 6 में 7 जोड़ेंगे तो 13 होता है, मतलब इकाई का अंक 3 आया। तो हमने सोचा कि कुछ इस प्रकार ट्राई करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख लो, तो हमें 12 में गुणा करना होता 2 का और इसमें ऐड करना होता कितना 5। तो 12 दूनी 24, 24 और 5 कितना हो जाएगा, तो अगली संख्या जाएगी कितनी 29 आ रही है। इसका मतलब सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा होगा। तो यहाँ पर हम 10 में गुणा कर दें 2 का और प्लस कर दें कितना 13, तो अगली संख्या आनी चाहिए। तो अगली संख्या क्या आएगी वो देख लेते हैं। तो 10 दूनी 20, 30 और 3 कितना आ जाएगा 33। कितना हो रहा है 33। 10 दूनी 20, 30 और 3 33, मतलब ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो हमने समथिंग 12 से 13 क्वेश्चन इस लेक्चर में किए। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि सभी लोगों के कम से कम 8 क्वेश्चन सही हुए होंगे जो आपने खुद से ट्राई किए। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन आपसे बने आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और हम ये बोल सकते हैं इस लेक्चर में इतना ही। तो क्विज टेबल में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते, क्वेश्चन इसी प्रकार से बनते हैं, कई लॉजिक वहाँ काम कर सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे वो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा, बेनिफिशियल होगा। ऐसा कुछ करते हैं हम, अगले लेक्चर मुलाकात होगी। और यदि आप यहाँ तक चैनल देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें। और यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पे है तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।